माघ मास यानी कि मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस अमावस्या के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी तीज त्योहार पर्व के बारे में जानकारी लेकर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा। अगर आप व्रत करते हैं तो इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने से आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर संयम पूर्ण व्रत किया जाता है, जिससे मुनि पद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। माह की आखिरी तिथि को अमावस्या पड़ती है। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत होकर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि अनुसार करनी चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु को पीले फूल, केसर, घी, दीपक और चंदन अर्पित करें। इस दिन विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान देने से विशेष फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान दीजिए और शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें। मौनी अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण का नाम देव स्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके दोनों के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने सातों पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने भेजा। उस समय एक पंडित ने पुत्री गुणवती की जन्म कुंडली देखकर बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। जिस पर पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उन्हें पहले प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उन्हें यहाँ बुला लो। ब्राह्मण देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को लेकर अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायकाल के समय उन बच्चों की माँ आ गई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुन दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुराता है, कौन लीपता पोतता है। सास के पूछे जाने पर बहुओं ने कहा कि हमारे सिवा और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी
और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। इस दौरान सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने दोनों भाई बहनों की श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बउआ से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोमा उन दोनों बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जामाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में श्री हरि कृष्ण हरि विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं लगाई, जिसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। तो ये थी दोस्तों मौनी अमावस्या की कथा। इसी तरीके से भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर कथा कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरीके की और नई जानकारी के साथ। ओम हरि विष्णु।